अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हम आए हुए थे सिस्टर की तरफ और यहाँ से हमने प्लान बनाया कि बच्चों को लेके चलते हैं कहीं आउटिंग के लिए। तो फिर रास्ते में ये प्लान बना कि क्यों ना ज़ू लेके जाया जाए और देखते हैं कि वहाँ मौसम अगर अच्छा है तो फिर उधर रुकेंगे, नहीं तो फिर कहीं और चले जाएंगे। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी लेकिन फिर भी जो है वो ठंड का एहसास काफ़ी हो रहा था। तो बादल भी जो हैं वो हल्के हल्के से बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी। तो यहाँ पे जी ज़ू पहुँच चुके हैं। तो ज़ू पहुँच के देखा यहाँ पे कोई ख़ास इतना रश नहीं था और बहुत ही कम लोग थे क्योंकि शायद वीकेंड नहीं था इस वजह से। तो बहरहाल जी यहाँ पे धूप में अच्छा लग रहा था काफ़ी। यहाँ पहुँचने के बाद अब बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। पहले जगह ढूंढेंगे फिर वहाँ बैठेंगे और फिर देखते हैं कि कौन कौन से झूले हैं और बच्चों को थोड़े झूले शूले दिलाएंगे और साथ में जो है वो देखते हैं कि भाई जानवर भी हैं या नहीं। तो एलिफेंट तो नहीं था लेकिन ये एलिफेंट की जगह पे उन्होंने एक एलिफेंट की डमी सी रखी हुई थी और इस तरह से बच्चों को जो है इसमें झूले शूले दिलाए। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे डक्स थी काफ़ी सारी और वो बच्चों ने देखी। और आगे गए हैं तो यहाँ पे ज़ीब्रा नज़र आया है। ये भी ज़ीब्रा कम और गधा ज़्यादा लग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डोंकी को जो है वो ज़ीब्रा का पेंट किया हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह जाने क्या था। तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों ने जानवर देखे हैं और उसके बाद थोड़ी देर ही यहाँ पे रुके फिर हम। अच्छा, ज़ू में ना अब उस तरह की रौनक नहीं होती। जब पहले हम छोटे थे तो हम जाते थे तो बड़ी रौनक हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा जानवर होते थे और रश भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब तो ऐसे ही है कि ये ज़ू और इस तरह की जो प्लेसेस हैं वो इस तरह से वीरान और गैरबाज सी लगती हैं। तो यहाँ भी बहुत ही कम लोग थे और बच्चे बस यहाँ पे थोड़े बहुत उनको जो स्लाइड्स वगैरह नज़र आ रही थी तो वो ट्राई कर रहे थे। और बस यहाँ पे बेटी ने भी स्लाइड ली और साथ में फिर उसने थोड़ा सा झूला झूला और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठे थे और फिर सोचा कि अब यहाँ से वापसी करते हैं और चलते हैं कहीं और जहाँ पे जो है वो बच्चे कुछ खा पी भी लें और इन्जॉय भी कर लें। तो यहाँ पे बेटी झूला झूल रही है और थोड़ा सा उसको मज़ा आने लग गया था तो उसने जो है 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे झूला झूला। और उसके बाद यहाँ पे जी कुछ प्लॉट्स में पानी शानी लगा हुआ था और यहाँ पे इतने ज़्यादा जो हैं वो कौवे जमा हुए हुए थे। ऐसे लग रहा था कि इन्होंने चिड़ियाघर में जो है ना वो रौनक लगाई हुई है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं जी वापस और अभी वापस चलते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो किधर जाना है। तो यहाँ से निकलने के बाद चले गए थे एक पिज़्ज़ा हट पे और जो इधर मार्केट में ही था। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने जो है वो यहाँ पे छोटा सा एक जॉयलैंड सा बना हुआ था और बच्चों ने वहाँ पे अपना एंजॉय किया और साथ में जो है पिज़्ज़ा वीज़ा मंगवा लिया था और वो खाया। और उसके बाद जो है फिर हमने की वापसी घर की तरफ। अच्छा, बच्चों को बहुत शौक होता है कि कोई प्ले एरिया हो और कोई इस तरह का हो जहाँ पे जो है वो जाएं और एंजॉय करें। तो यहाँ पे जी हम घर आ गए थे और यहाँ पे भाभी ने बनाए हैं अभी कटलस और कटलस जो है वो चाय के साथ खाएंगे और साथ में जो है मैंने बनाया है सूप इधर बनाना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद जी लूडो की एक एक गेम लगाएंगे और फिर करेंगे घर की तरफ वापसी। तो कटलस बहुत ही मज़ेदार बने थे और इसमें जो है वो सारी चाइनीज़ वाली वेजिटेबल्स गई थी और साथ में जो है इसमें टमाटर वगैरह भी डाले हुए थे। बहुत डिफरेंट सा टेस्ट था और लेमन शेमन भी डाला हुआ था इसके अंदर। बहुत ही मज़े के बने और
सूप भी जो है वो रेडी हो गया था, तो पहले सूप पिया और उसके बाद जो है वो चाय के साथ कटलेट्स खाए और फिर लूडो की गेम लगाई। और उसके बाद अब वापसी करनी थी घर की तरफ, तो फिर उसके बाद जी प्लान बना के अब चलते हैं वापस। तो ठंड भी बहुत शदीद किस्म की हुई है और बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। खैर वापस तो फिर जाना ही था। तो जी यहाँ पे जा रहे हैं वापस और इतनी शदीद किस्म की धुंध पड़ी हुई थी कि रास्ते में कुछ नज़र नहीं आ रहा था और एकदम तो इतना वो डर लगने लग गया कि पता नहीं पहुँच भी पाएंगे कि नहीं टाइम से। तो यहाँ पे कुछ जगह पे तो इस तरह से धुंध आगे आ रही थी कि बिल्कुल ऐसे लगता था कि गाड़ी जो है वो कहीं जो बर्फ़ में कहीं गुम हो गई है। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद साइडों पे नज़र आ रहा था। और एक दो जगह पे जो है फिर वो ड्राइवर ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोका भी ताकि थोड़ा सा धुंध जो है वो कम हो तो फिर चलाएं। और तकरीबन रास्ते में सारी गाड़ियाँ जो हैं वो इसी तरह रुक रुक के लोग जा रहे थे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है खैरियत से पहुँच गए। यहाँ पे हम जो है वो घर पहुँचने वाले हैं और 1 घंटा लेट हो गए इसी मौसम की वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला 10-15 मिनट में जो है वो पहुँच जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।